नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की राशि को लेकर के। जो भी छात्राएं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी हैं उन सभी का लगातार जो है पिछली वीडियो को देख करके सवाल आ रहा है कि क्या हमारे ग्रेजुएशन का जो 50,000 का अमाउंट जो मिलता है वो हमें नहीं मिलेगा अगर हम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऊपर आवेदन करते हैं। तो क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, और अगर इसका कोई इफ़ेक्ट पड़ता है तो इसके लिए अलग से वीडियो बना करके जानकारी दीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स को लेकर के जो डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी जो इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। जो भी छात्राएं बिहार की हैं और बिहार राज्य से ही अपना जो स्नातक उत्तीर्ण की है यानी कि ग्रेजुएशन अपना पास आउट की है, चाहे 2019 से 22 सेशन में हो, चाहे 20 से 23 सेशन में हो, चाहे 21 से 24 सेशन में अभी उत्तीर्ण करने वाली होंगी, उन सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और आप सभी को बहुत मैं दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी ने जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो है 50,000 सब्सक्राइबर तक जो है कंप्लीट करवा दिया है। तो आप सभी को थैंक यू मेरी तरफ से। अभी चलिए आप बात करते हैं कि ग्रेजुएशन का जो 50,000 का जो राशि मिलता है वो कौन सी छात्राओं को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी छात्राओं का कमेंट आया था कि सर मेरी वेडिंग हो चुकी है, क्या इसके ऊपर जो है मुझे स्कॉलरशिप का अमाउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपको मैंने पहले ही बोला था कि जो आपका डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपका आधार कार्ड पे आपका जो घर का पता है वो आपके हस्बैंड के यहाँ का नहीं होना चाहिए, आपके फादर के यहाँ का ही होना चाहिए। पिछली बार ऐसा हुआ था कि बहुत सारी छात्राओं को आधार पे एड्रेस चेंज करने के बावजूद जो है अमाउंट मिल गया था उनके अकाउंट में। लेकिन अब से जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गई है। आपका जो वेरिफिकेशन होगा वो पूरी तरीके से होगा, जिसमें कि आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट पे जो एड्रेस होगा वही एड्रेस जो है आपके आधार कार्ड पे मिलता हुआ होना चाहिए। अदरवाइज़ आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा और 50,000 की राशि के लिए आपको काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। इसलिए जो आप डॉक्यूमेंट से जो है सही रहिए। तो अगर आपकी वेडिंग हो चुकी है तो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस नहीं चेंज हुआ होना चाहिए, आपके फादर के यहाँ का ही एड्रेस होना चाहिए। इसके बाद जो आपका बैंक अकाउंट है वो बिहार के ही किसी डिस्ट्रिक्ट में खुला होना चाहिए और बिहार में ही आपके बैंक का ब्रांच होना चाहिए, तभी जो है आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर आप दिल्ली में अकाउंट खुलवाई हैं, यूपी में खुलवाई हैं, बंगाल में खुलवाई हैं, तो फिर वो अकाउंट आप यहाँ नहीं दे सकती, यहीं का अकाउंट आपको देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के दौरान। तीसरी चीज़, आपके बैंक अकाउंट पे बैंक सीडिंग होना चाहिए, यानी कि जो यूआईडीआई के वेबसाइट पे आपका जो बैंक सीडिंग स्टेटस दिखाता है वो आपका स्टेटस कंप्लीट होना चाहिए, डीबीटी होना चाहिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से लिंक होना चाहिए, तभी जो है आपको इस स्कॉलरशिप का अमाउंट मिलेगा। साथ ही एनएसपी में भी यही रूल है कि वहाँ पे भी आपका जो बैंक मैपिंग होना चाहिए, बैंक सीडिंग होना चाहिए, तभी जो अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, अदरवाइज़ आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाता है। अब बात करें कि एनएसपी में बहुत सारे स्टूडेंट जो है कर रहे हैं अप्लाई और ग्रेजुएशन वाला भी मिलने वाला है, तो क्या इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, उसके ऊपर जो है आपके स्टेट गवर्नमेंट आपको जो है अमाउंट दे रही है 50,000 की राशि, तो इस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। 50,000 रुपये जनरल कैटेगरी की छात्रा हो, चाहे एससी एसटी की हो, चाहे ओबीसी की हो, सभी को जो है मिलेगा 50,000 का राशि। इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है इसमें, इसलिए बहुत सारी छात्राएं घबरा रही हैं कि इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा इसमें। कहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपके पापा 8 लाख कमाए चाहे 10 लाख कमाए, ये जो स्टेट गवर्नमेंट वाला जो पॉलिसी है इसमें सभी छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, ठीक है। लेकिन एनएसपी में ये चीज़ नहीं है, एनएसपी में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। एनएसपी में आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स जो है मांगे जाते हैं। और एनएसपी आप कब अप्लाई करते हैं, जब आपका पढ़ाई स्टार्ट हो रहा होता है। लाइक आप ग्रेजुएशन में अभी एडमिशन ली ही है या फिर लिए हैं, जो भी लड़के होंगे जो लिए होंगे उनको जो है इनिशियल टाइम पे ही अपना रजिस्ट्रेशन एनएसपी के लिए कर लेना होता है। करंट सेशन में ड्रॉप आउट स्टूडेंट को अलाउ नहीं किया जाता है। साथ ही अगर बात करें, अगर आप पीजी में चली गई होंगी तो पीजी में भी आपको जो है करंट सेशन में, जैसे आपने मान लीजिए इस साल एडमिशन लिया, इस साल पोर्टल ओपन हुआ, उसी साल आपको आवेदन करना होगा। अगर आप 1 साल लेट कर देती है फिर आपको इस एनएसपी का जो है लाभ नहीं मिलने वाला, यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऊपर जाकर के जो उनका अमाउंट जो मिलता है वो आपको नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ क्लियर सुन लीजिए, बीच से आप आवेदन नहीं कर सकती एनएसपी के लिए। और ये जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की जो राशि है वो तो काफ़ी डिफरेंट है इससे, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, किसी भी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब हम बात करते हैं एक्चुअली कि जो नाम वगैरह जो जुड़ना है वो कब से जुड़ेगा। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी कह रखा है कि जुलाई में कोई अपडेट अगर आता है तो आपको बताया जाएगा। अदरवाइज़ अगर जुलाई में अपडेट नहीं आता है तो नवंबर तक का इंतज़ार करना पड़ सकता है, काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट उसी टाइम पे मे बी पोर्टल को वापस से खोले। अगर मैं बात करूँ तो पिछले बीते 6 महीने से जो है ग्रेजुएशन के लिए जो है पोर्टल बंद पड़ा है
और कोई भी आवेदन ना तो नाम जुड़ा है उस पर, इसलिए जो छात्राएं हैं वो परेशान हैं। 2019 से 22 सेशन की बिहार की जितनी भी छात्राएं वो परेशान है, और 2020 से 23 सेशन की छात्राएं भी परेशान है, जिनका रिजल्ट तो आ चुका है लेकिन नाम ऐड नहीं हो पाया है। और नाम अभी ऐड नहीं हुआ है 2020 से 23 सेशन की छात्राओं का, तो उनको डॉक्यूमेंट अपने कॉलेज में जमा करना होगा। इसके लिए कॉलेज नोटिस निकालेगी। आपको अभी कॉलेज नहीं जाना है, अभी अगर आप डॉक्यूमेंट लेके भी जाते तो कॉलेज एक्सेप्ट नहीं करेगी। अभी आपको क्या करना होगा कि फ़िलहाल आप अपना जो डोमेसाइल सर्टिफिकेट वगैरह वो बनवा करके रख लीजिए, ठीक है। और कॉलेज जब आपको बुलाएगी तो आपका जो है फाइनल ईयर का मार्कशीट और रजिस्ट्रेशन स्लिप, आपका आधार कार्ड, हो सकता है मे बी बैंक डिटेल्स भी पूछा जाए, क्योंकि इस बार कई कॉलेजेस की तरफ से नोटिस ऐसे भी आए हैं कि आपका बैंक खाता का नंबर भी देना पड़ सकता है। हालांकि मैं इसे कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स मानता हूँ, इसको नहीं मांगना चाहिए किसी कॉलेज को, बट स्टिल कॉलेज मांगती है तो देना पड़ता है। अब चलिए बात करते हैं कि आपका कॉलेज लिस्टेड है कि नहीं, ये चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो बिहार से ग्रेजुएशन की हुई छात्राओं को क्या करना है कि अभी अपने मोबाइल के ऊपर क्लिक टुडे सर्च करिएगा, जो वेबसाइट आएगा इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। फिर नीचे आकर के यहाँ पे मेधा सॉफ्ट आपको जो है सर्च करना रहेगा। ये सर्च करने का जो आपको जो है आगे नीचे स्क्रॉल करते आना रहेगा, और 29 मार्च वाला जो पोस्ट आपको ओपन करना रहेगा। ये है 29 मार्च का पोस्ट, इसको आप ओपन करिए। 2023 में ही पोस्ट किया गया था हमारे वेबसाइट के ऊपर, और इसी पोस्ट से अभी तक के जो है काम चल रहा है, क्योंकि इसी में जो लिंक दिया गया वही लिंक अभी काम भी कर रहा है। तो देखिए नेम चेकलिस्ट, बहुत सारी छात्राएं पूछ रही थी कि भैया हम कहाँ से अपना नाम देख सकते हैं कि इस स्कॉलरशिप के लिए हम एलिजिबल है कि नहीं, हमारा नाम जुड़ा है कि नहीं। तो यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। और हाँ, बहुत सारे हमने कमेंट ये भी देखे हैं कि कुछ लड़के भी कमेंट कर रहे हैं इस योजना की राशि के लिए। तो पहले ही मैं बता दूं, ये है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, यानी कि सिर्फ कन्याओं के लिए ही जो है ये राशि दी जाती है, लड़कों के लिए नहीं दी जाती है। बहुत सारे लड़के कहने लगे कि दुल्हा उत्थान योजना भी चलाना चाहिए, हालांकि ऐसा कोई यहाँ पे स्कॉलरशिप लड़कों को नहीं दिया जाता है। लड़कों को केवल 10वीं उत्तीर्ण करने पे दिया जाता है, उसके लिए भी कुछ क्राइटेरियाज़ है, तो उसका भी अभी आवेदन चल रहा है 30 जून तक, ठीक है। अगर आपके घर में छोटे भाई बहन जो अभी इस साल में अपना 10th और 12th किए होंगे तो उसके लिए आवेदन चल रहा है, वो आवेदन कह दीजिए कर लेने के लिए, ठीक है। तो ये है ऑप्शन, यहाँ पे आपको अपना नाम जो है कैसे देखना रहेगा। बहुत सारी छात्राएं पूछ रही थी। यहाँ पे आपको अपना सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना रहेगा, जो भी यूनिवर्सिटी आपका रहेगा वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मार्कशीट के ऊपर प्रिंटेड होगा वो डालिएगा। फाइनल ईयर का जो सेमेस्टर या फिर फाइनल ईयर मार्कशीट और या फिर सेमेस्टर मार्कशीट नंबर आपको डालना होगा। सीरियल नंबर भी कई कॉलेज या यूनिवर्सिटी का जो है मार्कशीट नंबर रहता है, तो सीरियल नंबर डाल के जैसे ही सर्च करिएगा तो आपको जो है दिख जाएगा अगर आपका नाम एडेड होगा। नहीं एडेड होगा तो फिर आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मायने ये रखता है कि 2019 से 22 सेशन के आप हैं या फिर 20 से 23 के हैं। 21 से 24 वालों को बहुत सारी यूनिवर्सिटी का भी रिजल्ट नहीं आया है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते उसके लिए। फ़िलहाल 2 सेशन के ऊपर ही जो है नज़रें बनी हुई है। इसके बाद अगर हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी की छात्राओं को मिलेगा, तो जी हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की छात्रा जो होती हैं, अगर आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपके स्टेट में ही स्थित है तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट आपको जो है ये स्कॉलरशिप देगी। मैं अगर बात करूँ बिहार की, तो बिहार में है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहाँ की छात्राओं को इस योजना का लाभ मिला है। बशर्ते एक और चीज़ मैं बता दूं, ओपन यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत सारी छात्राओं ने डिमांड किया था। जी हाँ, ओपन यूनिवर्सिटी की छात्राओं को भी इस योजना का लाभ मिलता है। अब हम बात करते हैं एनएसपी को लेकर के। तो एनएसपी में जो छात्राएं ओपन यूनिवर्सिटी से कर रही हैं उनको एनएसपी का लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि ओपन यूनिवर्सिटी की छात्राओं को या फिर स्टूडेंट को उस योजना का लाभ नहीं दिया जाता है, ठीक है। एनएसपी में एक अच्छी बात यह है कि लड़कों को भी मिल जाता है स्कॉलरशिप और लड़कियों को भी मिल जाता है, उसमें कोई लफड़ा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों को ही मिलेगा। बट आपकी स्टेट गवर्नमेंट क्या चला रही नहीं चला रही इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब चलिए हम बात करते हैं बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर को लेकर के। तो यहाँ पे बिहार यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनका नाम जो है ऐड किया गया है। आप अपने कॉलेज का नाम यहाँ पे चेक कर सकती हैं। यहाँ पे आपको जो है मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लीजिए। बिहार यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेज का नाम ऐड किया गया है, और जैसे ही हम सर्च करेंगे तो नीचे हमारे पास जो पहले काफ़ी कम ऑप्शंस आते थे, अभी 4 पेज आ चुके हैं, यानी कि बहुत सारे कॉलेज के नाम ऐड किए गए हैं। आप अपने कॉलेज के नाम यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी की भी अगर छात्राएँ हैं तो यहाँ से आप जो अपने कॉलेज का नाम चेक कर सकती हैं। तो ये इन्फो है। आपको अगर कोई अलग जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और कोई अगर लग रहा है कि समस्या हो तो आप उसके लिए भी पूछ लीजिएगा। अब चलिए हम बात करते हैं कि ये 10th वाला जो है कैसे भराएगा, 12th वाला कैसे भराएगा। तो हम क्लिक टुडे मेधा सॉफ्ट हम डायरेक्ट सर्च करते हैं। फिर यहाँ पे जैसे हम आएंगे ना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना करके ही ये पोर्टल है। देखिए यहाँ पे जो है जो भी मुख्यमंत्री बालक बालिका 10th पास, जो भी 10th पास किए होंगे उनके लिए आवेदन अभी चल रहा है 15 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक। आज है 29 जून,
तो कल ये पोर्टल क्लोज़ कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है स्नातक पास वाली छात्राओं के लिए अपडेट जारी किया जाएगा। तो अगर आपके घर में भी कोई छोटा भाई बहन जो कि 12th अभी कंप्लीट किया है और बिहार बोर्ड से किया है, मोस्ट प्रोबेबली बिहार बोर्ड के लिए ही है, अलग से CBSE के लिए ये नहीं है। तो 12th अगर 10th पास किया है तो यहाँ पे आके आवेदन कर सकते हैं। और अगर 12th छात्राएं जो अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST से अगर होंगी तो उनके लिए आवेदन चल रहा है 30 जून तक। यहाँ पे देख रहे हैं अप्लाई फॉर ऑनलाइन 2024 रजिस्ट्रेशन ओपन 15 अप्रैल टू 30 जून 2024। यही आपके पास जो अपडेट है, आपको आवेदन कर लेना रहेगा। अगर इससे जुड़ी कोई समस्या है तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और फिर मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में। कोई सवाल सुझाव हो तो नीचे कमेंट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। फिर मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। धन्यवाद।